हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में। डेसिमल फ्रैक्शन को समझते हैं कुछ एग्जांपल के ज़रिए। आपके सामने 10 बॉक्सेस दिए गए हैं जिसमें से एक बॉक्स जो है वाइट है, तो इसका कॉमन फ्रैक्शन होगा 1/10। तो इसी 1/10 कॉमन फ्रैक्शन को हमें लिखना है डेसिमल फ्रैक्शन में। डेसिमल फ्रैक्शन को लिखते समय ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि डेसिमल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर नहीं आता। तो जो न्यूमरेटर है 1 उसे हम यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर कॉमन फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर था 10, यानी वहाँ पर एक ज़ीरो है। तो हमें प्लेस वैल्यू काउंट करनी है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो 1 के बाद में हम लिखेंगे डेसिमल पॉइंट। यहाँ पर कोई और डिजिट नहीं है, इसीलिए डेसिमल पॉइंट से पहले हम लिखेंगे 0। तो 1/10 का कॉमन फ्रैक्शन का डेसिमल फ्रैक्शन बनेगा 0.1। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने 10 बॉक्सेस दिए गए हैं जिसमें से 7 बॉक्सेस वाइट है, तो इसका कॉमन फ्रैक्शन बनेगा 7/10। अब इसे हमें लिखना है डेसिमल फ्रैक्शन में। तो जो न्यूमरेटर की वैल्यू है 7 उसे हम लिख देंगे, और यहाँ पर डिनोमिनेटर है 10, यानी यहाँ पर एक ज़ीरो है। तो प्लेस वैल्यू हमें काउंट करनी है राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो एक प्लेस वैल्यू एक ज़ीरो है, तो एक प्लेस वैल्यू काउंट करेंगे। तो 7 के बाद में हम डालेंगे डेसिमल पॉइंट, और यहाँ पर कोई और डिजिट नहीं है, तो इसलिए हम डेसिमल पॉइंट से पहले लिखेंगे 0। तो 7/10 का डेसिमल फ्रैक्शन बनेगा 0.7। यहाँ पर आपके सामने 100 बॉक्सेस दिए गए हैं जिसमें से 18 बॉक्सेस ब्लैक कलर में हैं, तो इनका कॉमन फ्रैक्शन बनेगा 18/100। इसे अब कन्वर्ट करेंगे हम डेसिमल फ्रैक्शन में। तो न्यूमरेटर 18 को यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर है 100, यहाँ पर दो जीरो है, तो हमें दो प्लेस वैल्यू को बाद में डेसिमल पॉइंट डालना है। तो डेसिमल पॉइंट डालेंगे हम दो प्लेस वैल्यू के बाद में। तो प्लेस वैल्यू काउंट करेंगे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो 8 जो हो गया वो फर्स्ट प्लेस वैल्यू है, 1 जो है वो सेकंड प्लेस वैल्यू है। इसके बाद में हम डेसिमल पॉइंट लिखेंगे। इसके बाद में कोई और डिजिट नहीं है, तो डेसिमल पॉइंट से पहले हम लिखेंगे 0। तो इस तरह 18/100 का डेसिमल फ्रैक्शन बनेगा 0.18। और एक एग्जांपल लेते हैं 57/1000। इसे हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन में। तो न्यूमरेटर पहले लिख देंगे 57, यहाँ पर डिनोमिनेटर है 1000, यानी यहाँ पर 3 जीरो है, तो हमें तीन प्लेस वैल्यू के बाद में डेसिमल पॉइंट डालना है। तो 7 जो हो गई फर्स्ट प्लेस वैल्यू, 5 हो गई सेकंड प्लेस वैल्यू, थर्ड प्लेस वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे हमें 0 लिखना है, और इसके बाद में डेसिमल पॉइंट डालना है। अब इसके बाद में कोई और डिजिट नहीं है, इसीलिए हम डेसिमल पॉइंट से पहले लिखेंगे 0। तो इस तरह आपका डेसिमल फ्रैक्शन बनेगा 0.057। और एक एग्जांपल लेते हैं 124/1000। यहाँ पर जो न्यूमरेटर की वैल्यू है 124 वो लिख देंगे। उसके बाद में डिनोमिनेटर है 1000, यहाँ पर तीन जीरो है, तो हमें प्लेस वैल्यू काउंट करनी है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो 4 होगा फर्स्ट प्लेस वैल्यू, 2 होगा सेकंड प्लेस वैल्यू, और 1 होगा थर्ड प्लेस वैल्यू। इसके बाद में हम डालेंगे डेसिमल पॉइंट। अब यहाँ पर कोई और डिजिट नहीं है, तो डेसिमल पॉइंट से पहले हम लिखेंगे 0। तो इस तरह यहाँ पर डेसिमल फ्रैक्शन बनेगा 0.124। यहाँ पर डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में स्टेटमेंट लिखा गया है कि अ फ्रैक्शन वेयर द डिनोमिनेटर यानी द बॉटम नंबर इज अ पावर ऑफ 10 सच एज 10, 100, 1000 एक्सेट्रा। ऐसा फ्रैक्शन यहाँ पर जिसका डिनोमिनेटर यानी बॉटम नंबर जो है पावर ऑफ 10 रहे, जैसे कि 10, 100, 1000 एक्सेट्रा, इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल फ्रैक्शन में। यू कैन राइट डेसिमल फ्रैक्शन विद अ डेसिमल पॉइंट एंड नो डिनोमिनेटर which make it easier to do calculation like addition and multiplication on fraction। डेसिमल फ्रैक्शन को लिखा जाता है डेसिमल पॉइंट के साथ में, और जिसके अंदर डिनोमिनेटर नहीं आता, यानी बॉटम नंबर नहीं लिखा जाता। डेसिमल फ्रैक्शन कैलकुलेशन करने को आसान बना देता है, जैसे कि फ्रैक्शंस के एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। 7/10 इसे हमें लिखना है डेसिमल फ्रैक्शन में। तो ये लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर है 10, यानी यहाँ पर एक सिंगल जीरो है, तो 7 के बाद में हम डालेंगे पॉइंट, और उससे पहले लिखेंगे 0 क्योंकि कोई और डिजिट नहीं है। तो 7/10 का डेसिमल फ्रैक्शन बनेगा 0.7। सेकेंड एग्जाम्पल है 43/100। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर है 100, यानी यहाँ पर दो जीरो है, तो दो प्लेस वैल्यू के बाद में हम लिखेंगे डेसिमल पॉइंट। तो 3 फर्स्ट प्लेस वैल्यू हो गई, 4 सेकंड प्लेस वैल्यू हो गई, इसके बाद में हम लिखेंगे डेसिमल पॉइंट। इसके बाद में कोई और डिजिट नहीं है, इसीलिए डेसिमल पॉइंट से पहले हम लिखेंगे 0। तो इसका डेसिमल फ्रैक्शन बनेगा 0.43। थर्ड एग्जाम्पल है 51/1000। यहाँ पर डिनोमिनेटर में तीन जीरो है, तो हमें तीन प्लेस वैल्यू के बाद में पॉइंट डालना है। तो 51 में से 1 जो है ये फर्स्ट प्लेस वैल्यू हो गई, 5 जो है सेकंड प्लेस वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर थर्ड डिजिट नहीं है, तो हमें 0 थर्ड डिजिट लिखना पड़ेगा, और इसके बाद में हम डेसिमल पॉइंट डालेंगे।
और इसके अलावा कोई और डिजिट नहीं है, इसलिए डेसिमल फ्रैक्शन से पहले हम 0 लिखेंगे। तो आपका डेसिमल फ्रैक्शन बनेगा 0.051। अब डेसिमल फ्रैक्शन के एडिशन और सबट्रैक्शन को समझते हैं। Nandu went to a shop to buy a pen, notebook, eraser, and pen box. The shopkeeper told him the prices. A pen cost 4.5 rupees, an eraser 1.5 rupees, a notebook 6.5 rupees, and a pen box 25 rupees and 50 paise. Nandu bought one of each article, prepare his bill. नंदू शॉपकीपर के पास जाकर 4 चीज़ें खरीदता है। शॉपकीपर सारों की जो वैल्यू है, रेट है, वो उसे बता देता है। तो यहाँ पर हमें एक बिल बनाना है जो नंदू ने सारी चीज़ें खरीदी है। इफ नंदू गेव अ 100 रुपी नोट, हाउ मच मनी डज इट गेट बैक? और नंदू अगर 100 रुपए का नोट शॉपकीपर को देगा तो उसके कितने पैसे वापस मिलेंगे? तो पहला हम बना लेते हैं नंदू का बिल। तो यहाँ पर पहले आर्टिकल है पेन, जिसकी क्वांटिटी थी 1, क्योंकि नंदू ने सारे जो भी आर्टिकल्स लिए हैं वो सब एक एक क्वांटिटी में लिए है, सिंगल क्वांटिटीज में लिए है। तो पेन की क्वांटिटी है 1 और इसकी वैल्यू है 4 रुपीज़ 50 पैसे। सेकेंड आर्टिकल है नोटबुक, जिसकी क्वांटिटी है 1 और जिसकी वैल्यू है 6 रुपीज़ 50 पैसे। थर्ड आर्टिकल है इरेजर, जिसकी क्वांटिटी है 1 और जिसकी वैल्यू है 1 रुपीज़ 50 पैसे। फोर्थ आर्टिकल है पेन बॉक्स, जिसकी क्वांटिटी है 1 और जिसकी वैल्यू है 25 रुपीज़ 50 पैसे। तो इन चारों आर्टिकल को हमें ऐड करना है। तो इस चारों आर्टिकल के अमाउंट को हम एक के नीचे एक लिख देंगे और लिखने के टाइम पे ये चीज़ का ध्यान रखें कि जो डेसिमल पॉइंट है उसके नीचे का जो डिजिट है उसी तरह बाकी के डिजिट भी डेसिमल पॉइंट के नीचे प्रॉपर लिखते जाने हैं। तो 0 + 0 करेंगे तो आंसर आएगा 0। 5 + 5 + 5 + 5 यानी 4 टाइम 5 को ऐड करेंगे तो आंसर मिलेगा 20। तो 20 का 0 यहाँ पर लिखेंगे, 2 जाएगा कैरी। 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 1 13, 13 + 5 18। तो 18 का 8 यहाँ पर लिखेंगे, 1 जाएगा कैरी। 1 + 2 बनेगा 3। तो आपका आंसर आया 38 रुपीज़। तो टोटल वैल्यू हो जाएंगी बिल की 38। तो यहाँ पर बिल पे आप लिखोगे क्वांटिटी जो हो जाएंगे 4 और वैल्यूएशन हो जाएगी 38। अब 100 रुपीज़ की नोट में से 38 रुपीज़ के जो गुड्स की वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी। तो अभी 100 में से हमें 38 माइनस करना है। तो 0 में से 8 माइनस नहीं होगा तो हमें बाजू के नंबर से कैरी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये 0 बन जाएगा 10 और ये नंबर बन जाएगा 9। तो 10 में से 8 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2 और 9 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 6। तो नंदू को जो पैसे वापस मिलेंगे वो हो गए 62 रुपीज़। 100 minus 38 is equal to 62. Nandu will get 62 rupees back. While solving problem with the unit rupee paise, meter, centimeter, we have used fraction with up to 2 decimal places. हम जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी यूनिट रुपी पैसे में होगा या मीटर सेंटीमीटर में होगा तो हमें 2 डेसिमल प्लेसेस का यूज़ करना है। अब ऐसा क्यों करना है? क्योंकि 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं और 1 मीटर बनता है 100 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे 100 आता है कन्वर्जन। तो 100 के अंदर 2 जीरो होते हैं, इसलिए जो डेसिमल पॉइंट जो आएगा वो 2 प्लेसेस के बाद में आएगा। उसी तरह ये सेकंड स्टेटमेंट है जहाँ पर व्हेन सॉल्विंग प्रॉब्लम विद द यूनिट्स किलोग्राम ग्राम, किलोमीटर मीटर और लीटर मिलीलीटर, वी हैव टू यूज फ्रैक्शन विद अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और यहाँ पर यूनिट्स किलोग्राम ग्राम आए या किलोमीटर मीटर का आएगा या तो लीटर मिलीलीटर में आएगा तो हमें 3 डेसिमल प्लेसेस का इस्तेमाल करना है। अब ऐसा क्यों करना है? क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो यहाँ पर कन्वर्जन जो है वो 1000 का है। 1000 में 3 जीरोज आते हैं, इसलिए जो भी प्लेस वैल्यू होंगी जिसके बाद में हम डेसिमल पॉइंट डालेंगे वो 3 प्लेस वैल्यू के बाद में डेसिमल पॉइंट डाला जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल समझते हैं। रेशमा बॉट सम वेजिटेबल्स, दे इंक्लूडेड 3/4 किलो पोटैटोज, 1 kilo onions, half a kilo cabbage and a quarter kilo tomatoes. What is the total weight of the vegetables in her bag? तो पहले समझते हैं कि 1 किलो यानी कितने ग्राम। तो 1 किलो इज इक्वल टू 1000 ग्राम और हाफ किलो यानी 500 ग्राम, 3/4 किलो यानी 750 ग्राम और क्वार्टर किलो यानी 250 ग्राम। अब हम इन वेजिटेबल्स का वेट करेंगे दोनों यूनिट्स का इस्तेमाल करके, ग्राम का भी और किलोग्राम का भी। तो पहले करते हैं एडिशन ग्राम के हिसाब से। तो पोटैटोज है 750 ग्राम, ऑनियंस है 1000 ग्राम, कैबेज है 500 ग्राम और टोमेटोज है 250 ग्राम। इन चारों वेजिटेबल्स को टोटल करेंगे तो हमें टोटल वेट मिलेगा 2500 ग्राम्स। अब करेंगे किलोग्राम के हिसाब से। तो पोटैटोज का वेट हो जाएगा 0.750 किलो, ऑनियंस का हो जाएगा 1 किलो,
कैबेज का हो जाएगा 0.500 किलो, टोमेटोज का हो जाएगा 0.250 किलो। अब इसे टोटल वेट करेंगे किलोग्राम का, तो चारों वेजिटेबल्स का टोटल हो जाएगा 2.500 किलो। अब टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल इज 2500 ग्राम। ग्राम के हिसाब से वेजिटेबल्स का वेट हो जाता है 2500 ग्राम। अब इस 2500 ग्राम को अगर हम कन्वर्ट करेंगे किलोज में, तो इसका कॉमन फ्रैक्शन बनेगा 2500 अपॉन 1000, क्योंकि 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। तो 2500 को न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में लिखेंगे 1000। तो जब इसे डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो नीचे जो डिनोमिनेटर के अंदर 3 जीरो है, तो 3 प्लेस वैल्यू के बाद में पॉइंट आएगा, तो आपका पॉइंट आएगा 2.500 किलो। तो इस तरह 2.500 को लिखा जाता है 2.50 या तो 2.5 के हिसाब से। तो टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल इन रेशमा बैग इज 2.5 किलो। आपके सामने एक टेबल दिया गया है जिसके अंदर आपको नंबर की प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो 7 की प्लेस वैल्यू है 70, 8 की प्लेस वैल्यू है 8 और हंड्रेड्स की प्लेस वैल्यू है 0.02। अब हम एडिशन के नंबर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको दो नंबर दिए गए हैं, 905.5 और 27.197। तो ये दोनों नंबर को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो जो सेकंड नंबर के अंदर जो डेसिमल प्लेसेस है वो है 3 डेसिमल प्लेसेस है, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद में 3 नंबर दिए गए हैं। और जो फर्स्ट नंबर है वहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद में सिर्फ एक ही डेसिमल प्लेस है। तो हमें इस तरह इन दोनों नंबर को ऐड करना है कि दोनों की जो डेसिमल प्लेस की जो पोजीशन है डेसिमल पॉइंट की, वो एक दूसरे के नीचे प्रॉपर आए। तो 905.500 लिखा गया है, क्योंकि फर्स्ट नंबर के अंदर एक ही डेसिमल प्लेस है, दो डेसिमल प्लेसेस नहीं थे, जबकि सेकंड के अंदर 3 डेसिमल प्लेसेस थे। तो हमें इन्हें मैच करने के लिए जहां पर डेसिमल प्लेसेस नहीं मेंशन की गई थी फर्स्ट नंबर के अंदर, वहां पर हमने 0 लिखा है। और सेकंड नंबर को इस तरह प्लेस किया है कि फर्स्ट नंबर का जो डेसिमल पॉइंट था वहां पर ही सेकंड नंबर का भी डेसिमल पॉइंट आया है, यानी फर्स्ट नंबर में 5 के बाद में डेसिमल पॉइंट था और सेकंड नंबर में 7 के बाद में डेसिमल पॉइंट था। तो हमने 7 को जो है 5 के नीचे लिखा गया है। अब इसे ऐड करेंगे, 0 को ऐड करेंगे 7 में, तो आंसर आएगा 7। 0 प्लस 9 9, 5 प्लस 1 6 और 5 प्लस 7 12 होता है। तो 12 का 2 यहाँ पर नीचे लिखेंगे और 1 जाएगा कैरी। तो 1 प्लस 0 प्लस 2, आंसर आएगा 3 और 9 का 9। तो आंसर बनेगा आपका 932.697। और जहां पर डेसिमल पॉइंट था वही पोजीशन में नीचे आंसर में भी डेसिमल पॉइंट लिखना है। अब सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, 39 प्लस 700.65। अब यहाँ पर भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो फर्स्ट नंबर में कोई भी डेसिमल प्लेसेस मेंशन नहीं की गई है, जबकि सेकंड नंबर में 2 डेसिमल प्लेसेस है। तो हमें फर्स्ट नंबर में भी 2 डेसिमल प्लेसेस लिखनी पड़ेगी, यानी 39 के बाद में 2 प्लेसेस ऐड करनी पड़ेगी। तो इसे लिखेंगे हम 39.00 और सेकंड नंबर को लिखेंगे 700.65। तो यहाँ पर भी सेकंड नंबर की जो पोजीशन इस तरह रहेंगी कि फर्स्ट नंबर का जो डेसिमल पॉइंट है वहीं पर सेकंड नंबर का भी डेसिमल पॉइंट उसी के नीचे आना चाहिए। फर्स्ट नंबर में हमने डेसिमल पॉइंट डाला 9 के बाद में और सेकंड नंबर में डेसिमल पॉइंट है 700 के सेकंड 0 के बाद में। तो इसी तरह हमने 9 के नीचे 0 को लिखा जहां पर उसकी डेसिमल पॉइंट की जगह मैच होती है। अब इसे ऐड करेंगे तो 0 प्लस 5 होगा 5, 0 प्लस 6 होगा 6, 9 प्लस 0 होगा 9, 3 प्लस 0 होगा 3 और 7 का 7। तो आंसर आएगा आपका 739.65। डेसिमल पॉइंट उसी पोजीशन में लिखा जाएगा आंसर में जहां पर क्वेश्चन में था। थर्ड क्वेश्चन है 40 प्लस 27.7 प्लस 2.451। इन तीनों नंबर को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो थर्ड नंबर के अंदर 3 डेसिमल प्लेसेस है, जबकि सेकंड नंबर में 1 डेसिमल प्लेस है और फर्स्ट नंबर में कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं है। तो जो भी नंबर में डेसिमल प्लेस नहीं है वहाँ हमें डेसिमल प्लेस को ऐड करना है एज अ 0। तो आपका क्वेश्चन बनेगा, जो पहला नंबर है 40 उसके आगे हम 3 डेसिमल प्लेसेस एज अ 0 ऐड करेंगे और सेकेंड है नंबर है 27.7, तो इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस ऐड होंगे। थर्ड नंबर को एज इट इज लिख देंगे 2.451। इन तीनों नंबर को फिर ऐड कर लेंगे, 0 प्लस 0 प्लस 1 आंसर आएगा 1, 0 प्लस 0 प्लस 5 आंसर आएगा 5, 0 प्लस 7 प्लस 4 आंसर आएगा 11, 11 का 1 नीचे लिख देंगे और एक 1 कैरी हो जाएगा। 1 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 2 आंसर आएगा 10, 10 के 0 को यहाँ पर नीचे लिख देंगे और 1 कैरी हो जाएगा। 1 प्लस 4 प्लस 2 आंसर आएगा 7। तो आपका आंसर बनेगा 70.151। अब शुरू करते हैं सब्ट्रैक्शन के सम को। इसके अंदर प्रोसीजर सेम यूज करना है। तो आपका क्वेश्चन है 85.96 माइनस 2.345। यहाँ पर जब दोनों नंबर को ऑब्जर्व करोगे तो सेकंड नंबर के अंदर 3 डेसिमल प्लेसेस है, जबकि फर्स्ट नंबर में 2 डेसिमल प्लेसेस है।
तो फर्स्ट नंबर में हमें एक डेसिमल प्लेस को ऐड करना पड़ेगा एज अ 0। तो आपका क्वेश्चन बनेगा 85.96 और 0 को ऐड कर देंगे माइनस 2.345। अब सेकेंड नंबर को हमें इस तरह पोजीशन करना है कि फर्स्ट नंबर के डेसिमल पॉइंट के नीचे सेकेंड नंबर का डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। अब इन्हें माइनस करते हैं। 0 में से 5 नहीं माइनस होगा, इसलिए हम बाजू के नंबर से यानी 6 से एक नंबर बोरो कर लेंगे। तो 0 हो जाएगा 10 और 6 बन जाएगा 5। 10 में से 5 को जब माइनस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 5। 5 में से 4 को जब माइनस करोगे तो आंसर मिलेगा 1। 9 में से 3 माइनस होगा तो आंसर मिलेगा 6। 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा 3। 8 में से कुछ भी माइनस करना नहीं है तो 8 को एज इट इज लिखा जाएगा ऐसे 8। तो आपका आंसर होगा 83.615। सेकेंड क्वेश्चन है 632.24 माइनस 97.45। इन दोनों नंबर को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो दोनों नंबर के अंदर दो डेसिमल प्लेसेस है, यानी डेसिमल प्लेसेस बराबर है। तो इसे लिखेंगे 632.24 माइनस 97.45। सेकेंड नंबर को फर्स्ट नंबर के नीचे इस तरह लिखना है कि दोनों के डेसिमल पॉइंट एक दूसरे के नीचे आ जाए। अब 4 में से 5 को माइनस करना है तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 छोटा नंबर है 5 से। तो हमें बाजू के नंबर 2 से एक नंबर को बोरो करना है। तो 4 हो जाएगा 14 और 2 बन जाएगा 1। 14 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 9। 1 में से 4 को माइनस नहीं किया जा सकता, इसलिए बाजू के नंबर 2 से हम एक नंबर बोरो कर लेंगे। तो ये बन जाएगा 11 और 2 बन जाएगा 1। 11 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 7। 1 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हम 3 से एक नंबर बोरो कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 11 और 3 बन जाएगा 2। 11 में से जब 7 को माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 4। 2 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हम बाजू के नंबर 6 से एक नंबर बोरो कर लेंगे। तो ये बन जाएगा 12 और 6 बन जाएगा 5। 12 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 3। 5 में से कुछ भी माइनस करने के लिए नहीं है, इसलिए 5 को एज इट इज लिख देंगे। तो आपको आंसर मिलेगा 534.79। अब लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है 200.005 माइनस 17.186। इन दोनों नंबर को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो दोनों नंबर के अंदर 3 डेसिमल प्लेसेस है, यानी बराबर के डेसिमल प्लेसेस है। तो इसे हम लिखेंगे 200.005 माइनस 17.186। तो सेकेंड नंबर को इस तरह हमें पोजीशन करना है कि फर्स्ट नंबर के डेसिमल पॉइंट के नीचे ही सेकेंड नंबर का भी डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। यहाँ पर 5 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हमें बाजू के नंबर से एक बोरो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बाजू के चारों नंबर 0 है, तो हमें फर्स्ट नंबर से एक नंबर को बोरो करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम 2 से एक नंबर बोरो कर लेंगे। तो 2 हो जाएगा 1 और बाजू का नंबर हो जाएगा 10। फिर 10 से हम एक नंबर बोरो कर लेंगे तो 10 हो जाएगा 9 और बाजू का नंबर हो जाएगा 10। फिर हम इस 10 से एक नंबर बोरो करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और बाजू का नंबर हो जाएगा 10। फिर हम इस 10 से भी एक नंबर बोरो करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और बाजू का नंबर हो जाएगा 10। फिर इस नंबर से भी हम 1 बोरो करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 5 बन जाएगा 15। 15 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 9। 9 में से जब 8 माइनस होगा तो हमें आंसर मिलेगा 1। 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा 8 और 9 में से जब 7 को माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2। 9 में से 1 को जब माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा 8 और 1 के अंदर कुछ भी माइनस नहीं करना है, तो 1 को एज इट इज हम लिख देंगे एज अ 1। तो हमें आंसर मिलेगा 182.819। यहाँ पर आंसर में हमें डेसिमल पॉइंट वहीं पे डालना है जहाँ पर क्वेश्चन में था, सेम 3 डिजिट के बाद में। Avinash traveled 42 kilometer 365 meter by bus, 12 kilometer 460 meter by car, and walked 640 meter. How many kilometers did he travel altogether? Write your answer in decimal fraction. यहाँ पे अविनाश ने ट्रेवल किया है 3 मोड में, बस, कार और वॉकिंग करके। तो हमें टोटल डिस्टेंस जितना उसने ट्रेवल किया है इन सारे डिस्टेंस को हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर किया गया है उसे शो किया गया है 2 यूनिट्स के अंदर, एक है किलोमीटर और दूसरा है मीटर। तो हमें इसे किलोमीटर और मीटर को 2 सेक्शन में बांटना पड़ेगा। तो 42 किलोमीटर 365 मीटर जो बस से ट्रेवल किया गया है, तो 42 को हम लिखेंगे किलोमीटर के सेक्शन में और 365 को लिखेंगे हम मीटर के सेक्शन में, और इन दोनों के बीच में हम डालेंगे डेसिमल पॉइंट। सेकेंड डिस्टेंस कवर किया गया है कार के द्वारा, तो यहाँ पर 12 को हम लिखेंगे किलोमीटर के सेक्शन में और 460 मीटर को लिखेंगे मीटर के सेक्शन में, और इन दोनों के बीच में लिखेंगे डेसिमल पॉइंट। थर्ड डिस्टेंस कवर किया गया है वॉक करके, तो इसके अंदर कोई भी किलोमीटर कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन 640 मीटर ट्रेवल किया है।
तो 640 हम लिखेंगे मीटर के सेक्शन में। अब हम इन टोटल तीनों डिस्टेंसेस को टोटल करेंगे। तो 5 प्लस 0 प्लस 0 आंसर आएगा 5। 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 4 16। तो 16 के 6 को नीचे लिखेंगे और 1 हो जाएगा कैरी। 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 6 14। तो 4 को नीचे लिखेंगे 14 के और 1 हो जाएगा कैरी। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5। तो 5 लिखेंगे हम नीचे। 4 प्लस 1 हो जाएगा 5। यहाँ पर आंसर में हमें जो डेसिमल पॉइंट है वो जिस तरह क्वेश्चन में 3 डिजिट के बाद में था उसी तरह हमें आंसर में भी डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट के बाद में डालना है। तो आपका आंसर होता है देयरफॉर अविनाश ट्रेवल ऑल टुगेदर 55.465 किलोमीटर। सेकंड क्वेश्चन है आयशा बॉट 1.80 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर हर सलवार एंड 2.25 मीटर ऑफ हर फॉर हर कुर्ता। इफ द क्लॉथ कॉस्ट 120 रुपीज पर मीटर, हाउ मच मस्ट शी पे टू द शॉपकीपर। आयशा ने 1.80 मीटर बाय किया है क्लॉथ सलवार के लिए और 2.25 मीटर बाय किया है कुर्ता के लिए और 120 रुपीज है पर मीटर का कॉस्ट। तो आयशा को शॉपकीपर को टोटल पैसे कितने देने होंगे। तो पहले तो हमें टोटल मीटर ऑफ क्लॉथ को फाइंड करना है, जिसके लिए हमें कुर्ता और सलवार के क्लॉथ को ऐड करना पड़ेगा और जो भी टोटल क्लॉथ होगा मीटर का उसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 120 रुपीज से, जो पर मीटर की कॉस्ट है। उससे हमें पता चलेगा कि शॉपकीपर को टोटल पैसा कितना देना है। तो यहाँ पर भी जो क्लॉथ का जो यूनिट है वो मीटर में दिया गया है, मीटर और मिलीमीटर में, क्योंकि वहाँ पे आप 1.80 यानी 1 जो है मीटर है और 80 जो है वो मिलीमीटर है। तो सलवार के लिए जो इस्तेमाल हुआ है क्लॉथ, तो 1 को हम लिखेंगे मीटर के सेक्शन में और 80 को लिखेंगे मिलीमीटर के सेक्शन में और दोनों के बीच में डालेंगे डेसिमल पॉइंट। और जो कुर्ते का जो क्लॉथ है वो है 2.25 मीटर, यानी 2 जो है वो मीटर के सेक्शन में लिखा जाएगा और 25.25 जो है वो लिखा जाएगा मिलीमीटर के सेक्शन में और हम डेसिमल पॉइंट डालेंगे इन दोनों के बीच में। अब हम टोटल क्लॉथ को फाइंड करेंगे दोनों को ऐड करके। 0 प्लस 5 हो जाएगा 5, 8 प्लस 2 हो जाएगा 10। तो 10 के 0 को हम नीचे लिखेंगे और 1 हो जाएगा कैरी। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। तो टोटल होता है 4.05 मीटर क्लॉथ। अब इस 4.05 क्लॉथ का टोटल है मीटर है, तो इसका 120 रुपीज पर मीटर का कॉस्टिंग है, तो हमें इसे पर मीटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0 5 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 4 ज़ा 0। सेकेंड नंबर शुरू करने से पहले हम एक एक्स्ट्रा 0 डाल देते हैं। फिर 2 5 ज़ा 10, उसका 0 यहाँ पर आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। 2 0 ज़ा 0, 1 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1। 2 4 ज़ा 8। अब थर्ड नंबर शुरू करने के लिए 0 डालेंगे, 2 0। उसके बाद में लिखेंगे 1 5 ज़ा 5, 1 0 ज़ा 0 और 1 4 ज़ा 4। अब हम इन तीनों डिजिट को ऐड करेंगे। 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 प्लस 5 6, 8 प्लस 0 8 और 4 के अंदर कुछ ऐड नहीं करना है तो 4 एज इट इज लिखा जाएगा। तो टोटल हो जाता है 486। अब जब भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डेसिमल पॉइंट कहाँ डालना है। तो यहाँ पर हमें दो ही नंबर्स थे, एक था 4.05 जिसको मल्टीप्लाई किया हमने 120 से। तो 120 में कहीं पे भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, लेकिन जो क्लॉथ का नंबर था 4.05 उसके अंदर 2 डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट है। तो हमें आंसर में भी जो आंसर आया है 48600, तो हमें 2 डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट डालना है, यानी राइट से लेफ्ट साइड तक काउंट करेंगे तो 2 जीरो के बाद में डेसिमल पॉइंट आएगा। तो आपका आंसर आएगा 486। तो देयरफॉर आयशा पेड रुपीज 486 टू शॉपकीपर फॉर टोटल क्लॉथ ऑफ 4.05 मीटर। Sujata bought a watermelon weighing 4.25 kilo and gave 1 kilo 750 gram to the children in her neighborhood. How much of it does she have left? सुजाता ने वाटरमेलन खरीदा जिसका वेट था 4.25 किलो, जिसमें से उसने 1 किलो 750 ग्राम अपने पड़ोसियों के बच्चों में बांट दिया। तो उसके पास वाटरमेलन कितना किलो बच जाएगा। तो हमें ये दोनों नंबर को एक दूसरे से माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर वाटरमेलन का जो वेट है 2 यूनिट में शो किया गया है, एक है किलोग्राम और दूसरा है ग्राम। तो वाटरमेलन का जो टोटल वेट था 4.25, तो हम उसे लिखेंगे, 4 को लिखेंगे किलोग्राम के सेक्शन में और 25 को लिखेंगे ग्राम के सेक्शन में। और जितना किलो बच्चों में बटा वो है 1 किलो 750 ग्राम, तो 1 को लिखेंगे किलोग्राम के सेक्शन में और 750 को लिखेंगे ग्राम के सेक्शन में और किलोग्राम और ग्राम के बीच में हम डालेंगे डेसिमल पॉइंट। अगर दोनों नंबर को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जो सेकंड नंबर है 1.750, तो यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस है, जबकि जो फर्स्ट नंबर था वहाँ पर सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस थे। तो हमें एक डेसिमल प्लेस को ऐड करना पड़ेगा ऐसा 0, जो मैंने रेड में 0 को हाईलाइट किया है। अब इन दोनों नंबर को हम माइनस करेंगे। 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0। 5 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0।
2 में से 7 को माइनस नहीं किया जा सकता क्योंकि 2 छोटा नंबर है, तो हम बाजू के नंबर से एक नंबर बोरो कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 12 और 4 बन जाएगा 3। तो 12 में से जब 7 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5 और 3 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो आपका आंसर आया 2.500। Therefore, watermelon left with Sujata is 2.5 kilo. Anita was driving at a speed of 85.6 km per hour. The road had a speed limit of 55 km per hour. By how much should she reduce her speed to be within the speed limit? अनीता जो ड्राइव कर रही थी उसकी स्पीड थी 85.6 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जो रोड की स्पीड लिमिट है वो है 55 किलोमीटर। तो हमें कितनी स्पीड को रेड्यूस करना पड़ेगा जो कि वो रोड की स्पीड लिमिट के अंदर आ सके? तो हमें इन दोनों नंबर को माइनस करना है। तो यहाँ पे स्पीड की लिमिट जो यूनिट में दिखाई गई है वो दो यूनिट में, एक है किलोमीटर और दूसरा है मीटर। 85 को हम लिखेंगे किलोमीटर के सेक्शन में और 6 को लिखेंगे मीटर के सेक्शन में, और इन दोनों के बीच में डालेंगे डेसिमल पॉइंट। और स्पीड लिमिट है 55, तो 55 को लिखेंगे किलोमीटर के सेक्शन में, और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के आगे कोई नंबर नहीं दिया गया है तो हम मीटर में लिखेंगे 0। अब इन दोनों नंबर को हम करेंगे माइनस। 6 में से 0 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 6, 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0, 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3। तो आपका आंसर आता है 30.6। Therefore, Anita should reduce her speed by 30.6 km to be within the speed limit. Showing decimal fraction on the number line. आपके सामने एक रूलर लाइन दी गई है और डेसिमल फ्रैक्शंस दिए गए हैं। हमें इन डेसिमल फ्रैक्शंस को इस नंबर लाइन पर शो करने हैं। पहले इस रूलर लाइन को समझ लेते हैं कि हर दो नंबर के बीच में 10 छोटे लाइन है, और इन दोनों नंबर के बीच में जो मिड पॉइंट है जो कि 5th लाइन है वो इसका मिड पॉइंट है जो थोड़ी बड़ी शो की गई है। तो पहला डेसिमल फ्रैक्शन है 3.5, तो ये आएगा 3 और 4 के बीच में जो बड़ी लाइन है वहां पर, तो ये है इसका प्लेस 3.5। सेकंड दिया गया है 0.8, तो ऑलरेडी 0.7 जो शो किया गया है 0 और 1 के बीच में, तो 0.7 से एक लाइन आगे हमें मिलेगा 0.8, तो ये हो जाएगी उसकी प्लेस। थर्ड है 1.9, तो 1.9 आएगा 1 और 2 के बीच में, यानी 2 से एक लाइन कम पीछे, तो ये हो जाएगी उसकी प्लेस 1.9। फोर्थ है 4.2, तो 4.2 आएगा 4 और 5 के बीच में, 4 के आगे जो दो लाइन है वहां पर रहेंगी इसकी प्लेस। फिफ्थ है 2.7, तो 2.7 आएगा 2 और 3 के बीच में, और 2 और 3 के बीच में जो 5th लाइन है उससे दो लाइन आगे, तो ये होगी उसकी प्लेस 2.7। अब शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 15। यहाँ पर हमें कुछ एम्प्टी बॉक्सेस दिए गए हैं, वो हमें फिल करने हैं। तो यहाँ पे दिया गया है पहले एक फ्रैक्शन 3/5, और 3/5 के आगे मल्टीप्लिकेशन के साइन है, और आगे की जगह पे हमें दिखाया गया है 10, यानी 5 को हम कितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10 मिलेगा। तो 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर आएगा 10, लेकिन जब हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम नंबर से, तो यहाँ पर भी न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो अब इसका आंसर आएगा 3 2 6 और 5 2 10। अब इसे लिखना है हमें डेसिमल फ्रैक्शन में 6/10 को। तो 6/10 को डेसिमल फ्रैक्शन में लिखने के टाइम पे ये चीज़ का ध्यान रखना है कि डेसिमल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर नहीं आता, तो न्यूमरेटर जो है वो हम लिख देंगे ऐसा 6, और डिनोमिनेटर है 10, यानी यहाँ पे एक 0 है, तो हमें एक प्लेस वैल्यू के बाद में डेसिमल पॉइंट डालना है, और प्लेस वैल्यू काउंट करेंगे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो 6 के बाद में हम लिखेंगे डेसिमल पॉइंट, और इसके आगे कोई डिजिट नहीं है इसलिए हम डेसिमल पॉइंट से पहले लिखेंगे 0, इसलिए डेसिमल फ्रैक्शन बनेगा 0.6। सेकंड क्वेश्चन है 25/8 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू अपॉन 1000, यानी हम 8 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1000 आएगा। उसी सेम नंबर से हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, तो 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 125 से तो हमें मिलेगा 1000। उसी तरह हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है 125 से, तो इसका आंसर आएगा 3125 अपॉन 1000। अब इसे लिखेंगे हम डेसिमल फ्रैक्शन में। तो डेसिमल फ्रैक्शन में लिखने के टाइम पे ये चीज़ का याद रखना है कि उसमें डिनोमिनेटर नहीं आता, तो हम पहले न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देंगे 3125, और यहाँ पर डिनोमिनेटर 1000 है यानी यहाँ पर 30 है, तो हमें डेसिमल फ्रैक्शन जो आएगा वो 3 नंबर के बाद में आएगा, 3 प्लेसेस के बाद में आएगा, और ये तीनों प्लेसेस हम कैलकुलेट करेंगे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ काउंट करेंगे, तो आंसर आएगा आपका 3.125। अगला क्वेश्चन है 21/2, और आगे दिया गया है डिनोमिनेटर में 10, तो 2 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमें डिनोमिनेटर मिलेगा 10। तो जब डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आंसर मिलेगा 105।
105/10। अब इसे कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल फ्रैक्शन में। डेसिमल फ्रैक्शन को में लिखने के टाइम पे ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें डिनोमिनेटर नहीं आता। तो 105 को हम एज इट इज़ लिख देंगे और डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो है, तो हमें एक प्लेस वैल्यू के बाद में डेसिमल पॉइंट को लिखना होगा। तो आपका आंसर आएगा 10.5। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एक प्लेस वैल्यू काउंट करेंगे तो 5 एक सिंगल प्लेस वैल्यू हो जाएगी, तो उसके बाद में हमने पॉइंट डाला है डेसिमल पॉइंट। तो आंसर हो गया आपका 10.5। अगला क्वेश्चन है 22/40 इज इक्वल टू 11/20 और आगे 11 को मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया है और डिनोमिनेटर में 20 को मल्टीप्लाई किया 5 से, जिसका आंसर आया है 100। यानी हमें न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो नंबर से हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है। तो 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आंसर आएगा 55। 55/100। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में। तो डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर नहीं आता, तो हम न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देंगे ऐसा 55 और यहाँ पर 2 जीरो है डिनोमिनेटर में, तो हमें 2 प्लेस वैल्यू के बाद में डेसिमल पॉइंट डालना है और उसके आगे कोई डिजिट नहीं रहेगा, तो हमें डेसिमल पॉइंट से पहले 0 लिखना है। तो आपका आंसर बनेगा 0.55। कन्वर्ट द कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन को हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के टाइम पे हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कॉमन फ्रैक्शन के अंदर जो डिनोमिनेटर होगा वो पावर ऑफ 10 होना चाहिए, या तो वो 10 होगा, या तो 100 होगा, या 1000 होगा, एक्सेट्रा। यहाँ पर क्वेश्चन है 3/4। तो ये 4 को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10 मिले, 100 मिले, या 1000 मिले। तो 4 के टेब को हम अगर 10 तो नहीं आता 4 के टेबल में, लेकिन 4 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 100 मिलेगा। तो ये चेक करने के लिए हम डिवाइड करते हैं 100 को 4 से। तो 4 के टेबल में फर्स्ट डेले देखते हैं कि 10 आता है या उससे छोटा नंबर क्या आता है। तो 4 के टेबल में 10 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 8। 4 2 8। 10 में से 8 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2 और ऊपर का 0 नीचे लाएंगे तो वो हो जाएगा 20। अब चेक करना है कि 4 के टेबल में 20 आता है या उससे कोई छोटा नंबर आता है। 4 के टेबल में 20 आता है, 4 5 20। तो 20 में से 20 को माइनस करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 0 और क्वेश्चन आ जाएगा 25। यानी 4 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर मिलेगा 100, यानी पावर ऑफ 10। तो जब डिनोमिनेटर को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर से भी। तो हमें आंसर मिलेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 75 और 4 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 100। तो आपका फ्रैक्शन बना 75/100। अब इसे हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। डेसिमल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर नहीं आता, तो जो न्यूमरेटर है एज इट इज हमें वैसा ही लिखना है, उसे 75 और यहाँ पर 100 में 2 जीरो है, तो हमें 2 प्लेस वैल्यू के बाद में डेसिमल पॉइंट डालना है और उसके आगे अगर कोई डिजिट नहीं होगा तो हमें डेसिमल पॉइंट से पहले 0 लिखना है। तो 75 में 5 जो है ये फर्स्ट प्लेस वैल्यू हो जाएगी और 7 जो है वो सेकंड प्लेस वैल्यू हो जाएगी और उसके बाद में हमें डेसिमल पॉइंट डालेंगे। तो आंसर आएगा आपका 0.75। सेकंड क्वेश्चन है 4/5। तो अभी यहाँ पर भी हमें डिनोमिनेटर को पावर ऑफ 10 बनाना है। हमें 10, 100 या 1000 चाहिए। तो 5 के टेबल में 10 आता है, यानी 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर 10 मिलेगा। तो जब डिनोमिनेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आंसर आएगा 8 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आंसर आएगा 10। तो ये हो जाएगा 8/10। अब इसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन में। तो डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के टाइम पे डिनोमिनेटर नहीं आता, तो जो न्यूमरेटर है 8 उसे एज इट इज लिख देंगे और यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक जीरो है, तो हमें एक प्लेस वैल्यू के बाद में डेसिमल पॉइंट डालना है और उसके अगर कोई और डिजिट नहीं है तो डेसिमल पॉइंट से पहले हमें 0 लिखना है। तो आंसर आएगा हमारा 0.8। थर्ड क्वेश्चन है 9/8। तो अब हमने 8 को पावर ऑफ 10 बनाना है, यानी 10, 100 या 1000। तो यहाँ पर 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10 या 100 आए या 1000 आए। तो 8 को हमें वो चेक करना है। तो 8 के अंदर 10 तो नहीं आता, लेकिन चेक करना है क्या 100 या 1000 आता है क्या। तो 100 भी नहीं आता, तो 1000 के लिए हम चेक करेंगे डिवाइड करके। तो 1000 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 के टेबल में 10 आता है या उससे छोटा नंबर क्या आता है। तो 8 के टेबल में 10 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 8। 8 1 8। 10 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा 2 और आगे का 0 नीचे आएगा तो हो जाएगा 20। अब चेक करना है कि 8 के टेबल में 20 आता है कि नहीं आता। अगर नहीं आता है तो उससे छोटा नंबर क्या आता है। तो 8 के टेबल में 20 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 16। 8 2 16। 20 में से 16 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4 और जो ऊपर का जो 1000 का 0 बचा है उसे नीचे कैरी कर लेंगे तो ये हो जाएगा 14। अब चेक करना है कि 8 के टेबल में 40 आता है कि नहीं। तो 8 के टेबल में 40 आता है, 8 5 40। 40 में से जब 40 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0, यानी रिमाइंडर हो जाएगा 0 और आपका क्वेश्चन हो जाएगा 125। तो 8 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर मिलेगा 1000। तो जब हम डिनोमिनेटर को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यूमरेटर को भी 125 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 125 को अगर जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आता है वो चेक कर लेते हैं। 9 5 45 का 5 नीचे लिखेंगे, 4 हो जाएगा कैरी,
9 टू सा 18, 18 में 4 ऐड करेंगे हो जाएगा 22, 22 का 2 नीचे लिखेंगे और 2 हो जाएगा कैरी, 9 वन सा 9 और 2 जो कैरी है वो ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 11। तो ये हो जाएगा टोटल 1125। तो आपका फ्रैक्शन बनेगा 1125 अपॉन 1000। तो यहाँ पे इसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन में। तो डेसिमल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर नहीं लिखते, तो जो न्यूमरेटर है वो ही 1125 को एज इट इज लिखना है। लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 जीरो है, तो हमें 3 प्लेस वैल्यू के बाद में डेसिमल पॉइंट डालना है। तो यहाँ पे 5 जो है ये फर्स्ट प्लेस वैल्यू है, 2 जो है वो सेकंड प्लेस वैल्यू है और जो 1 है वो थर्ड प्लेस वैल्यू है। तो 1.125 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 17/20। तो यहाँ पे 20 को हमें पावर ऑफ 10 बनाना है, यानी 10, 100 या 1000 ये वैल्यू होनी चाहिए डिनोमिनेटर की। तो 20 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 100। और अब 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आता है वो चेक कर लेते हैं। 5 7 जा 35, 35 का 5 यहाँ पर लिखेंगे, 3 हो जाएगा कैरी, 5 1 जा 5 और 3 कैरी का ऐड करेंगे तो हो जाएगा 85। तो 17 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा 85 अपॉन 100। तो यहाँ पर भी हमें इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 जीरो है, तो 2 प्लेस वैल्यू के बाद में डेसिमल पॉइंट लिखेंगे और अगर कोई और डिजिट नहीं है तो डेसिमल पॉइंट से पहले हम 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देंगे 85 और 2 प्लेस वैल्यू, तो 5 हो जाएगा फर्स्ट प्लेस वैल्यू, 8 हो जाएगा सेकंड प्लेस वैल्यू। उसके बाद में हम डालेंगे डेसिमल पॉइंट और डेसिमल पॉइंट से पहले लिखेंगे 0। तो आंसर आएगा आपका 0.85। अब लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन 36/40। अब यहाँ पे भी हमें 40 की जो डिनोमिनेटर है उसे पावर ऑफ 10 बनाना है, यानी 10, 100, 1000 ऐसे नंबर चाहिए। तो यहाँ पर 10 से तो बड़ा नंबर है 40, तो हमें चेक करना है इसमें 100 आता है या 1000 आता है। तो 100 भी इसमें नहीं आता है, तो 1000 के लिए चेक करते हैं, क्या 1000 को डिवाइड करते हैं 40 से। तो 40 के टेबल में हमें चेक करना है 100 आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता तो उससे छोटा नंबर क्या आता है, तो उससे छोटा नंबर आता है 80। 42 से 80, 100 में से जब 80 माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 20। 20 है तो 1000 का जो जीरो बचा है वो नीचे लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 200। 40 के टेबल में 200 आता है कि वो चेक करना है, तो आता है 45 या 200 आता है, तो 200 माइनस 200 करेंगे, रिमाइंडर हो जाएगा आपका 0 और क्वेश्चन हो जाएगा 25। यानी 40 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पावर ऑफ 10 यानी 1000 मिल जाता है। तो सेम नंबर को हमें न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो 36 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। तो 36 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेक करते हैं क्या आंसर आता है। 5 6 जा 30, 30 का 0 नीचे लिखेंगे, 3 हो जाएगा कैरी, 5 3 जा 15, 15 और 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 18। सेकंड नंबर जब शुरू करेंगे तो एक एक्स्ट्रा 0 डालेंगे और 2 6 जा 12, 12 का 2 नीचे लिखेंगे, 1 हो जाएगा कैरी, 2 3 जा 6 और कैरी के 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7। इन दोनों नंबर को ऐड कर लेंगे, 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 2 10, 10 के 0 को नीचे लिखेंगे, 1 हो जाएगा कैरी, 1 प्लस 1 प्लस 7 आंसर आएगा 9। तो टोटल हो जाता है 900। तो फ्रैक्शन बनेगा 900 अपॉन 1000। अब इसे कन्वर्ट करेंगे हम डेसिमल फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर डेसिमल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर नहीं आता तो न्यूमरेटर को एज इट इज हम लिख देंगे और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1000 में 3 जीरो आते हैं, यानी 3 प्लेस वैल्यू के बाद में हमें डेसिमल पॉइंट डालना है और उसके आगे अगर कोई डिजिट नहीं रहेगा तो डेसिमल पॉइंट से पहले हमें 0 लिखना है। तो आंसर होगा हमारा 0.900। अगला क्वेश्चन है 7/25। तो यहाँ पे हमें जो डिनोमिनेटर है उसे पावर ऑफ 10 बनाना है। तो 25 ऑलरेडी 10 से बड़ा है, तो हमें चेक करना है ये इसमें किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें 100 या 1000 मिलेगा। तो 25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 100 मिलेगा। तो 4 को अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर से। तो आंसर मिलेगा हमें 7 4 28, 25 4 100। तो फ्रैक्शन बना 28/100। अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन में। तो डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के टाइम पे हमें डिनोमिनेटर नहीं लिखना है, जो न्यूमरेटर है उसे एज इट इज लिखना है ऐसा 28। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 जीरो है तो हमें 2 प्लेस वैल्यू के बाद में डेसिमल पॉइंट डालना होगा, यानी 8 जो है वो फर्स्ट प्लेस वैल्यू हो जाएगी, 2 जो है वो सेकंड प्लेस वैल्यू हो जाएगी। तो 2 के बाद में हमें डेसिमल पॉइंट लिखना है, इसके आगे कोई और डिजिट नहीं है तो हमें डेसिमल पॉइंट से पहले 0 लिखना है। तो आंसर हो जाएगा आपका 0.28। अगला क्वेश्चन है 19/200। तो यहाँ पर भी जो डिनोमिनेटर है उसे हमें पावर ऑफ 10 के हिसाब से 10, 100 या 1000 में कन्वर्ट करना है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी ये 10 और 100 से बड़ा डिनोमिनेटर है, तो 200 को हम कितनों से मल्टीप्लाई करेंगे, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1000 हो जाएगा। तो 200 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 5 से तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1000 में, जो हमें पावर ऑफ 10 मिल जाएगा। तो जब हम डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब 19 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आता है वो चेक करते हैं। 19 मल्टीप्लाई बाय 5,
5 9 जा 45, 45 का 5 नीचे लिखेंगे और 4 हो जाएगा कैरी, 5 1 जा 5 और 4 ऐड करेंगे तो आंसर मिलेगा 95। तो आपका फ्रैक्शन बनेगा 95 अपॉन 1000। तो यहाँ पे इसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देंगे ऐसे 95, डिनोमिनेटर के अंदर यहाँ पर 3 जीरो है तो हमें 3 प्लेस वैल्यू के बाद में डेसिमल पॉइंट लिखना है। दो जो 5 जो है ये फर्स्ट प्लेस वैल्यू हो जाएगा, 9 जो है वो सेकंड प्लेस वैल्यू हो जाएगा और थर्ड प्लेस वैल्यू यहाँ पर नहीं है तो हमें थर्ड प्लेस वैल्यू ऐसा 0 यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। उसके बाद में हम डालेंगे डेसिमल पॉइंट, इसके बाद में कोई और डिजिट नहीं है तो हम डेसिमल पॉइंट से पहले लिखेंगे 0। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.095। अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट द डेसिमल फ्रैक्शन इनटू कॉमन फ्रैक्शन। अब हमें डेसिमल फ्रैक्शन दिए जाएंगे, उसे कन्वर्ट करना है हमें कॉमन फ्रैक्शन में। तो पहला क्वेश्चन है 27.5। जब भी हम डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो उसको न्यूमरेटर लिखने के टाइम पे हमें नंबर एज इट इज लिखना है विदाउट डेसिमल पॉइंट। तो हम न्यूमरेटर लिख देंगे 275 विदाउट डेसिमल पॉइंट। और यहाँ पर देखेंगे आप डेसिमल फ्रैक्शन में एक प्लेस वैल्यू के बाद में डेसिमल पॉइंट है, यानी एक जीरो के बाद में था, इसके डिनोमिनेटर में एक जीरो आएगा यानी आएगा डिनोमिनेटर 10। सेकंड क्वेश्चन है 0.007। तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर हमें लिखना है विदाउट डेसिमल पॉइंट, तो हम न्यूमरेटर लिखेंगे 0007 और अपॉन के अंदर जो डिनोमिनेटर लिखेंगे यहाँ पर 3 प्लेस वैल्यू के बाद में डेसिमल पॉइंट था यानी डिनोमिनेटर में हमें 30 आना चाहिए तो यहाँ पे हमारा आएगा आंसर 1000। यहाँ पर जो फर्स्ट न्यूमरेटर जो लिखा था 7 से पहले जो 0 है उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो इसे कन्वर्ट करेंगे 7/1000। थर्ड क्वेश्चन है 90/90.80। तो यहाँ पे पहले न्यूमरेटर को एज इट इज लिखेंगे विदाउट डेसिमल पॉइंट तो ये हो जाएगा 908। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट जो है एक प्लेस वैल्यू के बाद में था यानी यहाँ पर नीचे जो डिनोमिनेटर में एक जीरो आना चाहिए तो वो हो जाएगा 10। तो आपका आंसर हो जाएगा 908/10। अगला क्वेश्चन लेते हैं फोर्थ 39.15। तो न्यूमरेटर हम लिखेंगे विदाउट डेसिमल पॉइंट तो वो हो जाएगा 3915। तो यहाँ पर दो डेसिमल प्लेस वैल्यू के बाद में डेसिमल पॉइंट है यानी डिनोमिनेटर में 2 जीरो आना चाहिए, डिनोमिनेटर होगा 100। फिफ्थ है 3.12। तो यहाँ पर हमें न्यूमरेटर लिखेंगे विदाउट डेसिमल पॉइंट 312। तो यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट है दो प्लेस वैल्यू के बाद में है यानी डिनोमिनेटर में 2 जीरो आने चाहिए तो हो जाएगा 100। सिक्स है 70.400। तो यहाँ पर हम न्यूमरेटर लिखेंगे विदाउट डेसिमल पॉइंट 70,400 और यहाँ पर प्लेस वैल्यू जो डेसिमल पॉइंट है 3 प्लेस वैल्यू के बाद में है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 जीरो आने चाहिए तो लिखेंगे 1000। तो यहाँ पर आप देखोगे न्यूमरेटर में भी 2 जीरो है राइट हैंड साइड पे और डिनोमिनेटर में भी 2 जीरो है तो ये दो जीरो कट हो जाएंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 704/10। अब शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 16। If 317 multiplied by 45 is equal to 14,265, then 3.17 multiplied by 4.5 is equal to question mark। हमने इससे पहले जो भी डेसिमल फ्रैक्शन के सम किए, एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के, तो हम दोनों नंबर को इस तरह लिखते थे कि डेसिमल पॉइंट एक नंबर का जो दूसरे नंबर के नीचे लिखा जाए वो सेम पोजीशन पे होना चाहिए। लेकिन जब डेसिमल फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने दोनों नंबर के जो डेसिमल पॉइंट जितने प्लेस वैल्यू के बाद में है उन दोनों प्लेस वैल्यू को ऐड करना है और इस टोटल प्लेस वैल्यू के हिसाब से हमें आंसर में डेसिमल पॉइंट को लिखना है। तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.17 मल्टीप्लाई बाय 4.5 तो यहाँ पर पहले नंबर में आप देखोगे तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट जो है वो दो प्लेस वैल्यू के बाद में है और सेकंड नंबर में प्लेस वैल्यू जो है वो एक नंबर के बाद में है यानी टोटल प्लेस वैल्यू हो गए 3। तो जो भी आंसर आएगा उसे हमें 3 प्लेस वैल्यू के बाद में हमें डेसिमल पॉइंट डालना है। तो आंसर आएगा 14,265। तो हमें राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ काउंट करने हैं 3 प्लेस वैल्यू और पॉइंट लिखना है। तो 5 हो जाएगा फर्स्ट प्लेस वैल्यू, 6 हो जाएगा सेकंड प्लेस वैल्यू और 2 हो जाएगा थर्ड प्लेस वैल्यू। उसके बाद में हमें डेसिमल पॉइंट लिखना है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। इफ 503 मल्टीप्लाई बाय 217 इज इक्वल टू 1,09,151 देन 5.03 मल्टीप्लाई बाय 2.17 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये भी उसी तरह का सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी हमें पहले चेक करने हैं कि फर्स्ट नंबर में प्लेस वैल्यू डेसिमल पॉइंट जो है वो कितने प्लेस वैल्यू के बाद में है। तो यहाँ पर 2 प्लेस वैल्यू के बाद में डेसिमल पॉइंट है और सेकंड नंबर में भी 2 प्लेस वैल्यू के बाद में डेसिमल पॉइंट है। तो 2 + 2 हो जाएगा 4। तो जो भी आंसर आएगा उसके 4 प्लेस वैल्यू के बाद में हमें डेसिमल पॉइंट डालना है और प्लेस वैल्यू का काउंट करेंगे हमें राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो आंसर रहेगा आपका 1,09,151। तो 1 जो है वो फर्स्ट प्लेस वैल्यू है, 5 जो है सेकंड प्लेस वैल्यू है, उसके बाद में जो 1 है वो थर्ड प्लेस वैल्यू है और 9 जो है वो फोर्थ प्लेस वैल्यू है। तो इन 4 प्लेस वैल्यू के बाद में हम डालेंगे डेसिमल पॉइंट। तो अब शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन के सम। फर्स्ट है 2.7 मल्टीप्लाई बाय 1.4। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन सम करेंगे
तो हमें उसे पहले डेसिमल पॉइंट निकाल कर सॉल्व करना है जिससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो 27 मल्टीप्लाई बाय 14 करेंगे तो पहले नंबर से शुरू करते हैं। 4 7 ज़ा 28, 28 का 8 नीचे आएगा, 2 हो जाएगा कैरी, 4 2 ज़ा 8, 8 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10। सेकंड नंबर जब शुरू करेंगे तो एक एक्स्ट्रा जीरो डालेंगे, उसके बाद में 1 7 ज़ा 7, 1 2 ज़ा 2, इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे। 8 प्लस 0 हो जाएगा 8, 0 प्लस 7 हो जाएगा 7 और 1 प्लस 2 हो जाएगा 3। तो आपका आंसर आएगा 378। अब दोनों नंबर को अगर आप चेक करोगे तो फर्स्ट नंबर के अंदर जो डेसिमल पॉइंट जो था वो एक नंबर के बाद में था, एक प्लेस वैल्यू के बाद में था, और सेकंड नंबर में भी डेसिमल पॉइंट एक प्लेस वैल्यू के बाद में था। तो 1 प्लस 1 करेंगे तो 2, तो जो भी आंसर आएगा उसके अंदर जो प्लेस वैल्यू, दो प्लेस वैल्यू के बाद में डेसिमल पॉइंट आएगा, तो आंसर होएगा आपका 3.78। 8 जो है फर्स्ट प्लेस वैल्यू है और 7 जो है वो सेकंड प्लेस वैल्यू है। अब शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन। 6.17 मल्टीप्लाई बाय 3.9। तो यहाँ पर अगर देखोगे आप तो फर्स्ट नंबर जो है जो डेसिमल पॉइंट है वो दो प्लेस वैल्यू के बाद में है, और सेकंड नंबर में जो प्लेस वैल्यू डेसिमल पॉइंट है वो एक प्लेस वैल्यू के बाद में है। तो 2 प्लस 1 यानी 3 प्लेस वैल्यू के बाद में जो भी आंसर आएगा उसके 3 प्लेस वैल्यू के बाद में हमें डेसिमल पॉइंट डालना है। तो मल्टीप्लाई करने के टाइम पे हम डेसिमल पॉइंट निकाल लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो सके। तो शुरू करते हैं 9 से। 9 7 ज़ा 63, 63 का 3 नीचे लिखेंगे, 6 हो जाएगा कैरी, 9 1 ज़ा 9, जिसमें 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15, 5 यहाँ पर लिखेंगे, 1 हो जाएगा कैरी, 9 6 ज़ा 54, जिसमें 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 55। सेकंड नंबर जब शुरू करेंगे तो डालेंगे पहले 0, 3 7 ज़ा 21 का 1 नीचे लिखेंगे, 2 हो जाएगा कैरी, 3 1 ज़ा 3, 3 में 2 ऐड करेंगे हो जाएगा 5, 3 6 ज़ा 18, तो 18 यहाँ पर लिखेंगे। इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे, 3 प्लस 0 हो जाएगा 3, 5 प्लस 1 हो जाएगा 6, 5 प्लस 5 हो जाएगा 10, 10 का 0 यहाँ पर लिखेंगे, 1 हो जाएगा कैरी, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 8 14, 14 का 4 नीचे लिखेंगे, 1 हो जाएगा कैरी, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। तो आंसर आपका आएगा 24,063। तो यहाँ पर हमने देखा था स्टार्ट में ही कि 3 प्लेस वैल्यू के बाद में हमें डेसिमल पॉइंट डालना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 24.063। तो जो 3 जो है वो फर्स्ट प्लेस वैल्यू है, 6 जो है सेकंड प्लेस वैल्यू है, और 0 जो है थर्ड प्लेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू जब भी काउंट करेंगे तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ प्लेस वैल्यू काउंट करनी है। अब शुरू करते हैं थर्ड क्वेश्चन। 0.57 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पर भी देखेंगे आप दोनों नंबर में सिर्फ एक नंबर में ही डेसिमल प्लेस वैल्यू के बाद में डेसिमल पॉइंट डाला गया है, यानी दो नंबर के बाद में डेसिमल पॉइंट डाला है। तो जो भी आंसर आएगा उसके दो प्लेस वैल्यू के बाद में हम डेसिमल पॉइंट को लिखेंगे। तो पहले बिना डेसिमल पॉइंट से पहले से सॉल्व करते हैं। 057 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 7 ज़ा 14, 14 का 4 नीचे लिखेंगे, 1 हो जाएगा कैरी, 2 5 ज़ा 10, 10 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11, 11 का 1 नीचे लिखेंगे, 1 हो जाएगा कैरी, 2 0 ज़ा 0, 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1। आपका आंसर आएगा 114। तो यहाँ पे दो डेसिमल प्लेस के बाद में हमें पॉइंट डालना है, तो 4 हो जाएगा फर्स्ट प्लेस वैल्यू, 1 हो जाएगा सेकंड प्लेस वैल्यू, जिसके बाद में हम डेसिमल पॉइंट डालेंगे, तो आंसर आएगा आपका 1.14। अब शुरू करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। 5.04 मल्टीप्लाई बाय 0.7। तो दोनों नंबर पे अगर चेक करेंगे तो फर्स्ट नंबर के अंदर जो डेसिमल पॉइंट जो है दो प्लेस वैल्यू के बाद में है, और सेकंड नंबर में एक प्लेस वैल्यू के बाद में डेसिमल पॉइंट है, यानी 2 प्लस 1 हो जाएगा 3। तो जो भी आंसर आएगा वो 3 प्लेस वैल्यू के बाद में डेसिमल पॉइंट हम लिखेंगे। विदाउट डेसिमल पॉइंट पहले सॉल्व कर लेते हैं इसे। 504 मल्टीप्लाई बाय 07, 7 4 ज़ा 28, 8 नीचे लिखेंगे, 2 हो जाएगा कैरी, 7 0 ज़ा 0, 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2, 5 7 ज़ा 35, यहाँ पर लिखेंगे 35। सेकंड नंबर जब शुरू करेंगे तो पहले 0 डालेंगे, 0 4 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 5 ज़ा 0, इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा 8 प्लस 0 8, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 0 5, 3 प्लस 0 3। आपका आंसर हो जाएगा 3528। जिस तरह हमने पहले ही चेक किया कि 3 प्लेसेस वैल्यू के बाद में हमें डेसिमल पॉइंट डालना है, तो जो भी आंसर आया है उसके 3 प्लेस वैल्यू के बाद में हम डेसिमल पॉइंट डालेंगे, तो आपका आंसर होएगा 3.528। तो 8 जो है वो फर्स्ट प्लेस वैल्यू है, 2 जो है सेकंड प्लेस वैल्यू है, 5 जो थर्ड प्लेस वैल्यू है, तो इसके बाद में हम डालेंगे डेसिमल पॉइंट। अब शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 17। कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन। यहाँ पर हमें डेसिमल फ्रैक्शंस के डिवीजन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है 4.8 डिवाइड बाई 2। तो पहले इस 4.8 को हमें कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर एक प्लेस वैल्यू के बाद में डेसिमल पॉइंट है, यानी इसके डिनोमिनेटर में एक जीरो आएगा, यानी 10 आएगा, और ये न्यूमरेटर नॉर्मल लिखेंगे इसे विदाउट डेसिमल पॉइंट, यानी 48। तो इसका बनेगा आगे का इक्वेशन 48/10 डिवाइड बाई 2/1। अब इसे डिवाइड करने के लिए हमें आगे इसके कन्वर्ट करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन में। तो जो सेकंड फ्रैक्शन है ये उल्टा हो जाएगा, 2/1 की जगह पे इसे लिखेंगे यहाँ पर 1/2। तो 48 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से
तो हो जाएगा 48 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हो जाएगा 28। तो अगला इक्वेशन बनेगा आपका 48/20। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। तो आपका इक्वेशन बना, फ्रैक्शन बना 24/10। तो 24/10 को अगर आप डेसिमल फ्रैक्शन में लिखोगे तो यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में एक जीरो है, तो न्यूमरेटर को एज इट इज लिखेंगे और एक प्लेस वैल्यू के बाद में डेसिमल पॉइंट डालेंगे, तो ये आंसर होएगा आपका 2.4। सेकंड क्वेश्चन है 17.5 डिवाइड बाय 5। तो यहाँ पर 17.5 को हम विदाउट डेसिमल लिखेंगे तो ये हो जाएगा 175 और एक प्लेस वैल्यू के बाद में डेसिमल पॉइंट है तो इसके डिनोमिनेटर में आएगा एक जीरो यानी आएगा 10। तो ये हो जाएगा 175/10 डिवाइड बाय 5/1। 5 के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है तो हम 1 लिखेंगे। अब इसे आगे सॉल्व करने के लिए हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे मल्टीप्लिकेशन में, जिसमें हमारा जो सेकंड फ्रैक्शन है ये उल्टा हो जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे 175/10 मल्टीप्लाई बाय 5/1 को लिखेंगे हम 1/5 और डिवीजन का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 175 1 जा 175, 10 5 जा 50। इसे आगे सॉल्व करते हैं, दोनों चीज नंबर जो है 5 के टेबल में आ जाएंगे। तो ये लिखेंगे 5 1 जा 5, 0 का 0, 5 3 जा 15। 17 की जगह पे हमने 5 3 जा 15 लिया है, दो बचेंगे तो बाजू का नंबर हो जाएगा 25, तो वो हो जाएगा 5 5 जा 25। तो आपको आंसर मिला 35/10। तो अब इसे कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर आपके डिनोमिनेटर में एक जीरो है तो एक प्लेस वैल्यू के बाद में हमें डेसिमल पॉइंट डालना है, तो आंसर आएगा आपका 3.5। थर्ड क्वेश्चन है 20.6 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे 20.6 को हमें लिखना है 206 न्यूमरेटर में और यहाँ पर एक प्लेस वैल्यू के बाद में डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक जीरो आएगा यानी आएगा 10। तो इसे हम लिखेंगे 206/10 डिवाइड 2/1। 2 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो हम उसके नीचे लिखेंगे 1। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन में। तो जो सेकंड फ्रैक्शन है 2/1 ये उल्टा हो जाएगा 1/2। तो 206/10 मल्टीप्लाई बाय 1/2, डिवीजन का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 206 मल्टीप्लाई 1 206, 10 2 जा 20। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 2 के टेबल में ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 1 जा 2, 0 का 0 और 2 3 जा 6, 103/10। तो अभी इसे हमें डेसिमल फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर एक जीरो है तो एक प्लेस वैल्यू के बाद में डेसिमल पॉइंट आएगा, तो इसका डेसिमल फ्रैक्शन बनेगा 10.3। फोर्थ क्वेश्चन है 32.5 डिवाइड बाय 25। तो 32.5 को विदाउट डेसिमल फ्रैक्शन हम लिखेंगे, डेसिमल पॉइंट लिखेंगे 325 और यहाँ पर एक प्लेस वैल्यू के बाद में डेसिमल पॉइंट है तो उसके नीचे आएगा 10। 325/10 डिवाइड बाय 25/1। 25 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो हम 1 लिखेंगे। इसे आगे सॉल्व करने के लिए हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो जो सेकंड फ्रैक्शन है उसका उल्टा वो लिखेंगे, 25/1 को लिखेंगे 1/25। तो 325/10 मल्टीप्लाई बाय 1/25। तो इसका सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 325 मल्टीप्लाई बाय 1 325, 10 25 जा 215। अब ये दोनों नंबर 5 के टेबल में आते हैं तो इसे हम 5 से सॉल्व करेंगे। 5 5 जा 25, 0 का 0, 5 6 जा 30, 32 था तो 2 बचेगा तो अगला नंबर हो जाएगा 25, तो वो हो जाएगा 5 5 जा 25। तो आपका आंसर आएगा 5 1 जा 5, 0 का 0, 5 1 जा 5 और एक नंबर बच जाएगा तो हो जाएगा 5 3 जा 15। तो आपका फ्रैक्शन बनेगा 13/10। तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में एक जीरो है तो हमें एक प्लेस वैल्यू के बाद में डेसिमल पॉइंट डालना है, तो आंसर आएगा आपका 1.3। A road is 4 kilometer 800 meter long. If trees are planted on both its side at interval of 9.6 meter, how many trees were planted? अगर एक रोड की जो लंबाई है वो है 4 किलोमीटर और 800 मीटर और इसके दोनों साइड्स पे अगर 9.6 मीटर के इंटरवल्स पर से अगर पेड़ लगाए जाएंगे तो कितने पेड़ लगाए जाएंगे? तो हमें टोटल डिस्टेंस जो है इसकी 4 किलोमीटर 800 मीटर, इसे डिवाइड करना है 9.6 मीटर से, तो हमें पता चलेगा कि कितने पेड़ लगाए जा सकेंगे। तो पहले हमें 4 किलोमीटर 800 मीटर को कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर। तो 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर का, तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर हो जाएगा 4000 मीटर और 800 मीटर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा 4800 मीटर और इसे डिवाइड करेंगे हम 9.6 मीटर से। अब इसे कन्वर्ट करेंगे कॉमन फ्रैक्शन में, तो 9.6 जो है वो डेसिमल फ्रैक्शन है। जब इसे नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसे लिखा जाएगा 96/10, क्योंकि एक प्लेस वैल्यू के बाद में डेसिमल पॉइंट है। तो आपका फ्रैक्शन बनेगा 4800/1 डिवाइड बाय 96/10। इसे आगे सॉल्व करने के लिए इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो सेकंड नंबर है इसे उल्टा लिखना पड़ेगा।
तो ये हो जाएगा 4800 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय जो 96 अपॉन 10 था उसे लिखेंगे हम 10 अपॉन 96 और जो डिवीजन का साइन है वो चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें फ्रैक्शन मिलेगा 48,000 अपॉन 96। अब इसे सॉल्व करते हैं 2 के टेबल से। 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और 000, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 000, 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12 और 000, 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20 और 00। तो आपका आंसर आया 500। 500 ट्रीज विल बी प्लांटेड ऑन ईच साइड, मतलब एक जगह पर एक साइड में जो रोड है उसके एक साइड पर 500 ट्रीज को लगाया जा सकता है। लेकिन जहाँ पे यहाँ पे आंसर पूछा हमें दोनों साइड के रोड में, तो हमें इसे 500 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो 1000 टोटल ट्रीज वर प्लांटेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ रोड। ये हो गया इसका एक आंसर। लेकिन इसमें और एक आंसर भी आ सकता है कि अगर ट्रीज जो प्लांट किए जाएंगे, अगर इसके बिगनिंग से प्लांट किए जाए, रोड के बिगनिंग से अगर ट्रीज को प्लांट किया जाए तो ये 2 ट्रीज एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो आपका अगला आंसर यानी नेक्स्ट आंसर ये भी हो सकता है 1002। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर है, एक तो हो सकता है 1000 ट्री और सेकंड हो सकता है अगर बिगनिंग से पेड़ लगाया जाए तो हो सकता है 1002। Second question है Pradna exercise regularly by walking along a circular path on a field. If she walks a distance of 3.825 km in 9 round of the path, how much does she walks in 1 round? जो प्रज्ञा है जो सर्कुलर पाथ में एक फील्ड में वॉक करती है तो टोटल 9 राउंड्स के अंदर वो कवर करती है 3.825 किलोमीटर। तो एक राउंड में वो कितना किलोमीटर कवर करती है वो देखना है, तो हमें डिवाइड करना है 3.825 किलोमीटर को 9 से। तो पहले 3.825 को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, तो 3.825 किलोमीटर हो जाएगा 3825 मीटर। इसे डिवाइड करेंगे 9 से, इसे लिखेंगे हम डिनोमीटर में 1, 3825 अपॉन 1 डिवाइड 9 अपॉन 1। अब इसे आगे सॉल्व करने के लिए हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन में, तो जो सेकंड फ्रैक्शन है 9 अपॉन 1 वो हो जाएगा उल्टा 1 अपॉन 9 और जो डिवीजन के साइन है वो चेंज हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में। अब इसे सॉल्व करेंगे 325 अपॉन 9। अब हमें इसे डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। 9 के टेबल में 38 आता है या नहीं आता है वो चेक करेंगे, अगर नहीं आता तो उससे छोटा नंबर क्या आता है वो चेक कर लेते हैं। तो 9 के टेबल में 38 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 36। 9 4 ज़ा 36, 38 में 36 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2 और ऊपर का 2 नीचे कैरी करके लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 22। अब चेक करना है 9 के टेबल में 22 आता है या उससे छोटा नंबर क्या आता है। तो 9 के टेबल में 22 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 18। तो 9 2 ज़ा 18, 22 में से 18 लेस करेंगे तो बचेगा 4 और ऊपर का जो 5 वो नीचे उतारेंगे तो हो जाएगा 45। अब चेक करना है 45 9 के टेबल में आता है, तो 9 के टेबल में 45 आता है, 9 5 ज़ा 45, 45 में से 45 लेस करेंगे तो आपका रिमाइंडर हो जाएगा 0 और आपको क्वेश्चन मिलेगा 425, यानी 9 को डिवाइड करेंगे 425 से आंसर आएगा आपका। तो आपका आंसर होता है प्रज्ञा वॉक्स 425 मीटर इन 1 राउंड। अब इसे कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर जो होता है 1000 मीटर का होता है, तो 425 को डिवाइड करेंगे 1000 मीटर से तो आपका डेसिमल फ्रैक्शन बनेगा 0.425। प्रज्ञा वॉक्स 0.425 किलोमीटर इन 1 राउंड। A pharmaceutical manufacturer bought 0.25 quintal of Hirada, a medicinal plant, for 9,500 rupees. What is the cost per quintal of Hirada? 1 quintal is equal to 100 किलो। तो यहाँ पे हमें 1 क्विंटल की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो कॉस्ट ऑफ 0.25 क्विंटल ऑफ Hirada is 9,500 rupees. Therefore, cost of 1 quintal of Hirada is 9,500 divided by 0.25। अब इसे हम लिखेंगे फ्रैक्शन में, तो 9,500 के नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर एज 1 और डिवाइड करेंगे 0.25 जो है डेसिमल फ्रैक्शन है। जब इसे कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो न्यूमरेटर में इसे लिखेंगे विदाउट डेसिमल पॉइंट, तो ये होगा 25 और डिनोमिनेटर के अंदर लिखेंगे 100 क्योंकि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट जो है 2 डेसिमल प्लेस के बाद में है, तो नीचे आएगा 100। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये डिवीजन जो है कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में और 25 अपॉन 100 को हम उल्टा लिखेंगे एज 100 अपॉन 25। तो ये हो जाएगा 9,500 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 25। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9,50,000 अपॉन 25। तो 5 के टेबल से इसे सॉल्व करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो 9 में से 4 बचेंगे तो हो जाएगा 45, तो वो आएगा 9 के टेबल में 5 9 ज़ा 45 और जो 40 है उसे उस तरह लिख देंगे। 5 1 ज़ा 5, 19 की जगह पे 15 आता है तो 5 3 ज़ा 15,
और 4 जो बचेंगे तो अब बाजू का नंबर हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 5 8 जा 40 और 3 0, तो आपका आंसर हो जाएगा 38,000। तो कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल ऑफ हीरा डाई इज 38,000। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।